दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम काम कर रहे हैं लाइक स्पेशली इंडियन मार्केट में जिसको हम बोल रहे हैं फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट। तो यहाँ पे काम करने का मेन मकसद ये भी समझ लीजिए कि हम लोगों को बेसिक इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। आप कहेंगे भाई इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है अगर ये ट्रेडिंग का चैनल है, तो मैं बता देना चाहता हूँ अगर आप पैसे के बारे में समझना चाहते हो। ठीक। पैसे कमाना और पैसे बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है अगर हम पैसे के मामले में ये समझें, और ये समझ कहाँ से आती है? इकोनॉमिक्स से। मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी अभी कुछ दिन पहले जिसके अंदर मैंने आपको आपको बताया था कि यूएसडी आईएनआर के ऊपर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। कॉमन सी बात है, यूएसडी आईएनआर के ऊपर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट मीन्स कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा क्या होता है, प्लस हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, किस तरीके से हमारा जो आरबीआई है वो हमारे आईएनआर को लाइक मजबूत करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से बात की थी कि डॉलर के अंदर कैसे मूवमेंट होती है, फेडरल रिजर्व क्या करता है, किस तरीके से डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर यूज किया जाता है, और इसी कारण मैक्सिमम देश जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई डॉलर में खरीदारी चल रही है, डॉलर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसकी मांग ज्यादा होगी उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और जिसकी मांग नहीं होगी कॉमन सी बात आ जाती है हमारे इंडियन रुपीस के अंदर कोई मैक्सिमम जो होगा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। बकायदा मैंने बताया भी था कि आप लोग खुद भी यूएसडीएनआर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। कैसे नहीं कर रहे हो? अगर आप यूएसडीएनआर को बाय साइड पर काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप डॉलर खरीद रहे हो, आप अपनी करेंसी को खुद ब खुद बेच रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई कैसी बातें कर रहे हो, बट यही ट्रू रियलिटी है। कैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई अगर हम यहाँ पे चेक करें कि क्या मूवमेंट होती है, कितनी होती है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि करेंसी मार्केट के अंदर सबसे अच्छी बात जो है यूएसडीएनआर की मैं बात करूँ अगर, तो यूएसडीएनआर के अंदर नॉर्मली हम लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि करेंसी मार्केट जो है बहुत ही स्टेबल वे में काम करती है। अगर मैं इसका लोअर रेंज या हायर रेंज देखूँ लास्ट 1 ईयर का भी, तो भी आप देखोगे कि 81 से लेकर लाइक 83.40 तक के अभी तक का प्राइस गया है, तो अप्रोक्स कह सकते हो 3.4 लाइक पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। अगर यहाँ पे किसी इंसान ने 100 लॉट में बाय पोजीशन बनाई होती तो 3.4 लाख रुपीस का उसको 100 लॉट में प्रॉफिट देखने के लिए मिलता पूरे के पूरे साल के अंदर। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है 100 लॉट को बाय करके चलने में? अप्रोक्स 2 लाख रुपीस। ये बात ध्यान रखो, पैसा होना चाहिए पैसा कमाने के लिए, सिंपल सा रूल है। अब बात आती है, ये तो भाई मैं छोटी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, लाइक मैं इसको 1 वीक कर देता हूँ या फिर मैं इसको 1 मंथ कर देता हूँ, देन उस कंडीशन में क्या कहोगे आप, कितना प्राइस हो सकता है? तो 2022, 2021 एंड 2000 लाइक 20 की बात करें तो 2020 से 70 से स्टार्टिंग था, आप देखोगे यहाँ पे। सो 70 से ग्रो करते करते 83 तक जा चुका है, 13 पॉइंट बढ़ा। अब अगर मैं इसको और भी बड़ा कर देता हूँ तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे देश की करेंसी मजबूत हो रही है या फिर कमज़ोर हो रही है? तो भाई कोई भी हो यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि कंडीशन क्या है। कॉमन सी बात है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू है ना चार्ट प्रोवाइड कर रहा है 1973, और इससे पहले का भी चार्ट अवेलेबल होता है। आप अगर इसका ओपनिंग प्राइस देखोगे तो 8 रुपये, लाइक 8 पॉइंट इसका प्राइस है, केवल और केवल 8 पॉइंट से यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। और हाई प्रोबेबिलिटी थी कि भाई डॉलर के मुकाबले जो रुपया है ना वो इसी के साथ टिका रहे, और टिकने की बजाय आप देख सकते हो क्या रहा है। कॉमन सी बात है, चल क्या रहा है आप ये देख सकते हो। इसी तरीके से मूवमेंट की बात करें तो आज के समय में अगर मैं बात करूं तो आज के समय में भी लाइक 2014-15, जब मैंने लाइक 13 की बात करें 53 रुपये था, आज की बात करें 83 हो चुका है। और अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ आने वाले 10 साल की बात करें तो अप्रोक्स ये प्राइस जाने वाला है अप्रोक्स 96 के आसपास। क्यों जाने वाला है? इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। आप देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिएट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। देखो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो हो सकता है ना वो सब कुछ कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं ना, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके आईएनआर की वैल्यू टूटे। ये बात ध्यान रखना। वो क्यों नहीं चाहेंगे भाई? कॉमन सी बात है, जो बैंक होता है, बैंक के अंदर क्या होता है? पैसा होता है सबका। कॉमन सी बात है, आपका भी पैसा रखा हुआ है और मेरा भी पैसा रखा हुआ है, तो हमारा जो पैसा होता है उसकी वैल्यू आईएनआर जो होती है, अगर वो ब्रेक करती रहेगी, वो कमजोर होता रहेगा, तो हमारे जो पैसे हैं उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कमजोर होती रहेगी। अगर मैं अपने अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए रखता हूँ और 10 साल बाद चेक करता हूँ, उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली मेरे 10 लाख की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी, मेरे ना कुछ करने पर भी। मतलब अगर मैं चार्ट की बात करूं, कैसा चार्ट क्रिएट होगा? नॉर्मली अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट में 3 चीजें होती हैं। पहली कंडीशन, मार्केट साइडवेज हो जाती है, कॉमन सी बात है। बट इस कंडीशन में अगर आप अपने 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रख देते हो एंड कहते हो भाई 10 साल के लिए पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखना कभी भी ये वाली कंडीशन बनेगी नहीं, कभी भी ये न्यूट्रल रहेगा ही नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अकाउंट के ऊपर एफडी करानी पड़ेगी। एफडी के अंदर अभी मैं लास्ट ईयर का अगर देख रहा था मैं एफडी का कि क्या रिटर्न्स हैं और इन्फ्लेशन क्या थे, तो अप्रोक्स 6% का इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई दर की, आज जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है ना, वो अगले साल आपको 106 रुपए में मिलती है। तो ये छोटी छोटी इकोनॉमिक टर्म
टर्म अगर आपको पता होंगे तब भी आपको पता लगेगा कि अगर आपने अपने 10 लाख रुपए कहीं पे रखे हैं या लगाए हैं और वो 10 के 10 ही हो जाते हैं, 10 के 10 आप रखना चाहते हो एक टाइम पीरियड के बाद में, यहाँ पे असली गेम प्ले कौन कर रहा है? टाइम। तो पूरा का पूरा जो टाइम था उसके तहत 6% का अगर मैं इन्फ्लेशन काउंट करूं प्लस 6% का ही एफडी का रिटर्न काउंट होता है। अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हो तो 7 या 7.2% होता है। तो ध्यान रखने की बात है, आपके 10 लाख रुपए जो आज उसकी वैल्यू है, उस टाइम के बाद में भी लाइक यहाँ पर आने पर भी वो 10 लाख ही रहेंगे। कब? जब आप उसको एफडी में रखते हो। बट अगर आप ऐसे ही अपने बैंक अकाउंट में रख देते हो देन उस कंडीशन में आपका पैसा धीमे 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 कम होता जाएगा। ध्यान रखना, साल का 6% आपका पैसा कम होता जा रहा है। कैसे? मान लीजिए आज 100 रुपए थे, अगले साल उसकी वैल्यू कितनी रह गई भाई मेरे? इसमें से 6 घटा दो तो 94 रह गई। अगली बार फिर से 6 घटा दो तो यहाँ पे 88 रह गई। अगली बार फिर से 6 घटा दो तो 82 रह गई। इस तरीके से 10 साल के अंदर अंदर आपके 100 रुपए की वैल्यू मान के चलो कि 70 रुपए की रह जाएगी। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन काम करता है और आपकी वैल्यू डिवैल्यूएट होती रहती है, जो आपका पैसा है वो। इसी कारण कहा जाता है कि आप अगर कुछ काम नहीं करते, मान लीजिए आपके पास में रिटायरमेंट का कोई पैसा आया जिसके बारे में पता नहीं होता, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने बताया भी है, मेरे पास में काफ़ी सारे ऐसे लोग आते भी रहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टीचर आए, वो टीचर थे मैथ के, एंड स्पेशली आप देख सकते हो 30 ईयर की सर्विस करने के बाद में उनको अप्रोक्स कह सकते हो 24 या 25 लाख रुपीज़ का फाइनल जो है लास्ट में रिटायरमेंट पे कुछ मिलता होगा, वो चीज़ें मिली रिटायरमेंट। अब वो उस पैसे को क्या करें, उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कमाल की बात देख रहे हो, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस पैसे के लिए काम करा कि ये पैसा मिलेगा, और मिलने के बाद में मैक्सिमम टाइम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लीजिए, एक प्लॉट खरीद लीजिए, थोड़े से गहने खरीद लीजिए, बच्चों को बांट दीजिए, ये 4 काम होते हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा, इस पैसे से ये चाहें तो अपनी पेंशन के साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकते हैं। बट ये पोजीशन अगर उनको पता है कि अगर मैंने अपने पैसे केवल अकाउंट में ही रखे रखे तो खुद वो नीचे की तरफ जाने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए वो यूएसडीएनआर के अंदर काम कर रहे हैं, मैं किसी को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं कई बार बताता भी रहता हूँ। मेन चीज़ है कि अपने पैसे से काम कराने की बात की जाए। अब ये बातें जो होती है ना, ये बुक के अंदर बताई जाती है केवल एग्जाम पास करने के लिए कि पास कर लीजिए, बात खत्म। बट ये चीज़ें अगर आप रियल लाइफ में करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमारे वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि इकोनॉमिकल क्लास लग रही थी, भाई वो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी तुमको अगर पैसे के बारे में सीखना चाहते हो। नहीं सीखना चाहते हो, केवल जुआ खेलना चाहते हो, देन डेफिनेटली आप ड्रीम 11 पे टीम बना सकते हो, नो प्रॉब्लम भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर अगर सर को ये बात पता है कि मेरा पैसा अगर बैंक अकाउंट में भी पड़ा रहता है तब भी लाइक मेरे पैसे में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, क्योंकि 6% का हमको एफडी मिल रहा है और 6% ही हमारा इन्फ्लेशन हो जाता है, तो हम एक्चुअल में अपने पैसे को बांध के बैठे हैं जो न्यूट्रल है। जितना आज है वो उतना 10 साल बाद भी उतना ही रहने वाला है अगर हम यहाँ पे एफडी में काम करते हैं। तो सीधा सा आंसर क्या होना चाहिए कि एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना जी, सिंपल सी बात आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम यूएसडीएनआर की बात कर रहे हैं, यूएसडीएनआर के अंदर जो इम्पैक्ट देखना होता है, जो न्यूज़ देखनी होती है, उसकी मैं बात करूँ, देखो मैं अपनी जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही ईजी चीज़ है। कैसे? यूएसडीएनआर में यहाँ पे 2 टर्म हमें दिख रहे हैं, एक तो हम यूएसडी की बात कर रहे हैं, एक हम आईएनआर की बात कर रहे हैं, ठीक। हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि हमें पूरी ज़िंदगी लाइक अगर हम सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स की न्यूज़ को सीखेंगे समझेंगे, वो कभी भी नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मैंने क्या किया था, एसबीआईएन मेरा सबसे पहला शेयर था। इसके अंदर मुझे सबसे पहली मैंने ट्रेड जो ज़िंदगी डाली है ना मैंने, वो 32 रुपीज़ का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला था एसबीआई के शेयर के अंदर। बहुत ही कम शेयर थे, इसी के साथ में मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी। एक टाइम यहाँ पे हुआ क्या, लाइक इसकी न्यूज़ आने वाली थी कि इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने ये बात पहले भी बताई थी। मान लीजिए रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैं रात के 2 बजे बैठकर देख रहा हूँ कि भाई रिजल्ट बहुत अच्छा है, कल तो इसको बाय करेंगे। अब हुआ क्या, मैंने मार्केट खुली, मैंने मार्केट खुलते ही एएमओ ऑर्डर के साथ में बाय पोजीशन बना दी। बनाने के बाद में विद इन लाइक 1 घंटे के अंदर अंदर ये वहाँ पे जाकर 10 पॉइंट गिर गया। अब कमाल की बात यह है कि 10 पॉइंट गिर गया, वहाँ पे नुकसान भी दिख रहा है, गिरा तो गिरा, बट गिरा तो गिरा क्यों भाई? कॉमन सी बात है, इसका तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, इसकी तो जो रिजल्ट देखा मैंने, रात के समय तारीफ हो रही थी कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है एसबीआई ने। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग न्यूज़ को कभी भी इतनी आसानी से एनालाइज नहीं कर पाते। इसके अंदर कम से कम मान के चलो, कम से कम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस लग जाता है। जो आप टीवी पे देखते हो ना, जो लोग बैठे रहते हैं वो थोड़ा सा लाइक कह सकते हो बताते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस आप देखोगे तो 10-10 15-15 साल का होता है न्यूज़ को एनालाइज करने का। कैसे? आप कहोगे भाई न्यूज़ तो अच्छी थी तो गिरा क्यों, मैं भी कंफ्यूज्ड। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि आपको ये न्यूज़ को कैसे बचना है, और मैं ये यूएसडीएनआर की न्यूज़ के बारे में क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा मगजमारी वाली चीज़ें काउंट नहीं होंगी। न्यूज़ की बात करते हैं, मान लीजिए एसबीआई का न्यूज़ आया रात के 2 बजे, मैंने देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब रिजल्ट अच्छा है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि लाइक एक बच्चा है,
आपका बच्चा और आपके पड़ोसी का बच्चा है, आपके बच्चे के बेसिकली 60% मार्क्स आए हैं, ठीक। 60% मार्क्स पे आपने अपने बच्चे को बोला भाई बहुत अच्छा, तालियां, मिठाइयाँ बट रही है, बहुत ही अच्छा। आपके पड़ोसी के 92% मार्क्स आए हैं उसके बच्चे के, ठीक है। अब आप अपने बच्चे के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो, कॉमन सी बात है कि भाई देखो इसके 92% आए हैं, आप खुश हो रहे हो कि बहुत अच्छा भाई बच्चे ने बहुत अच्छी लाइक मेहनत की है बहुत ही ज़्यादा। अब आप अपने बच्चे की बजाय उस बच्चे की तारीफ करना चालू कर देते हो, बहुत अच्छी। बट सोचने की बात है, अब जब मार्केट खुली पता लगा लाइक ये जो इसके पेरेंट्स हैं इनकी एक्सपेक्टेशन थी 95%, बट ये तो 92% आया, तो इनके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं हुई। इसी तरीके से जब एसबीआई के शेयर की न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ ये आती है कि भाई इसका रिजल्ट है 10% का रिजल्ट आया मान लीजिए, ठीक। और मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी पहले तो भाई इसका 4% ही आता था, तो ये तो अच्छा है, इसका मतलब एसबीआई ने अच्छा काम किया। बट एसबीआई के जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 13% या 14% का लाइक हमारा रिजल्ट आना चाहिए, बट वो रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया। तो ये लोग इस शेयर से निकल कर जाना चालू कर देते हैं, और हम जैसे लोग जो सोच रहे थे भाई पहले तो अच्छा था अभी अच्छा आया तो तालियां इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, सेम वही कंडीशन यहाँ पे हो जाती है कि अपनी वाली चीज़ें देखी हमने और दूसरे वाले की देखने के बाद में सोचा बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे से तो अच्छा था, बट यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से ट्रैप में इंसान फंस जाता है। और स्टॉक्स की बात करें भाई, इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, आप हर स्टॉक के इंडिविजुअल क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे काम किया जा रहा है, कौन सी न्यूज़ को ट्रैक करना है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इनको करना इम्पॉसिबल काउंट हो जाता है। आपने देखा होगा ब्लैक रॉक कंपनी है, कॉमन सी बात है, उनके पास में भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हज़ारों इंडिकेटर्स को मैनेज करने के बाद में सिग्नल प्रोवाइड करता है। कॉमन सी बात आती है, उनका खुद का पर्सनल एसेट मैनेजमेंट होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इतने बड़े सिस्टम के बाद भी वो कंपनी काम करती है, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग केवल एक न्यूज़ देखकर काम चला लेंगे, नॉट पॉसिबल। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, ये तो हुई स्टॉक की बात है, क्योंकि स्टॉक जो है हजारों स्टॉक है और हजारों स्टॉक्स में हजारों बातें होती हैं। अगर आप उनके अंदर पीएचडी करने की कोशिश करोगे मेरे भाई, तो पूरी जिंदगी तबाह होने वाली है, 100% पक्का। मेरे पास में ऐसे क्लाइंट आए थे स्टार्टिंग में, 2018 या 19 की बात है। वो कहते हैं भाई मैं टाइटन के अंदर, जब से टाइटन है ना उससे 5 साल 6 साल तक वो टाइटन देखा उन्होंने, उसके बाद में वो टाइटन में ही काम करते हैं। उनकी ज़िंदगी बीतने वाली है टाइटन के अलावा किसी में काम करने की, वो सोचते भी नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं? उनको उस चीज़ की पकड़ हो गई है कि मुझे इसी में ही काम करना है, बात खत्म। तो यही चीज़ यहाँ पे आती है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जैसे कि यूएसडी एनआर की बात की गई थी। तो यूएसडी एनआर में हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है? पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर है कि भाई हमें देश पे भरोसा है। देश पे भरोसा है, देखो काफ़ी लोग कहेंगे कैसी बातें करते हो भाई, देश पे भरोसा ये है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉब करना प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पे कल्चर में अभी ना जो कह सकते हो कल्चर है उसके अंदर ही ये है कि भाई कॉमन सी चीज़ें, हमें भी जॉब ही करनी है। बच्चे को टॉपर बनाया जाता है 10th क्लास में, 12th क्लास में, डिग्री भी उसने टॉप कर ली होती है। उसके बाद में उसका मेन फ्यूचर पता है क्या होता है, प्लान क्या होता है कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी में नौकर बनना है। जॉब बोल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी नौकर बनना है। लाइक उनकी पहले से प्री प्लान प्लानिंग होती है पीछे की, कि हमारे पापा भी नौकर थे, हम भी नौकर बनेंगे। बिकॉज उनको मालिक बनने की कोई भी बातें बताई नहीं जाती, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन छुपा के रखी जाती है। क्योंकि अगर इस आम आदमी को वो बातें पता लग गई, देन डेफिनेटली ये इस जगह पे नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो ये कंपनीज कैसे चलेंगी, बात भी सही है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरे देश पे भरोसा है। क्यों? हमारे देश के 99% लोग जो हैं वो एक सेफ एंड सिक्योर जॉब की कोशिश करते हैं। जिंदगी सेटल हो जाए, ये मिडिल क्लास वालों का सबसे बड़ा रोना है, जिंदगी सेटल हो जाए। क्या? एक मकान ले लीजिए, एक छोटी सी गाड़ी ले लीजिए, एक एफडी करा लीजिए, बच्चों के नाम पे पैसा हो जाए, हमारा एक इंश्योरेंस हो जाए। मतलब ये कुछ 5 6 10 11 ना गिने चुने काम होते हैं मिडिल क्लास के, जो वो खुश हो जाता है और वो अपने आप को सक्सेसफुल मानता है कि 50,000 महीना आने चाहिए, बात खत्म, मैं तो खुश हूँ जी, टेंशन फ्री। समझ रहे हो? ये चीजें हम लोगों के माइंड में प्री प्लान डाली जाती है, और ये प्लान 99% लोगों के माइंड में होता है, बात ध्यान रखना। बट 1% लोग यहाँ पे वो चीज़ करते हैं। बट हम जिस देश से कंपटीशन करने की बात कर रहे हैं, लाइक यूएसडी की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, वहाँ की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। कंपनीज क्या करती हैं? अपना प्रोडक्ट बेचती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, और वहाँ से क्या होता है, वहाँ से डॉलर आता है उनके पास में। कॉमन सी बात है, उनकी डॉलर मजबूत होता है। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे बात की जाए, नौकर बनने से ज़्यादा वहाँ पे मालिक बनने पे कोशिश की जाती है। नौकर बनाने के लिए क्या है, दूसरे देशों से लोगों को बुलाओ, उनको नौकरी पे रखो, बट खुद ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम तैयार कर दो कि मालिक बनने का वहाँ पे पूरा का पूरा माइंडसेट हो। वहाँ पे अगर बात की जाए तो ये माइंडसेट है। अब सोचो आप यहाँ पर कि 99% यहाँ पर क्या है, जॉब करना ही नहीं चाहते, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है 99%। बचे हुए जो 1% है, जो जॉब कर भी रहे होंगे, कॉमन सी बात है, देखो ये तो ज़्यादा डाटा हो गया 1%, बट माइंडसेट ऐसा है कि हमें जॉब नहीं करनी। इस वजह से यूएसडीएनआर के जो ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड आप देख भी रहे हो,
ट्रेंड मैक्सिमम टाइम वो अप साइड पे ही चलता रहता है मेरे भाई। तो उस कंडीशन में आप नोटिस करोगे तो यूएसडी का ट्रेंड अप है, तो हमें क्या करना है, बार बार जब हमें लो साइड पर डिप दिखाई देती है उस कंडीशन पे हम लोग अपनी ट्रेड ले सकते हैं। लाइक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, लाइक वहाँ पे पीई लगा सकते हैं, पीई को सेल कर सकते हैं, लाइक वहाँ पे फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पे हम बेसिकली मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, और मल्टीपल चीज़ें इतनी भी नहीं करनी है कि पता लगा हम खो गए कि करना क्या है, एक ही चीज़ पे फोकस करना है। रही बात न्यूज़ की, तो न्यूज़ पे ये बात ध्यान रखो कि जब हम यूएसडी की बात करते हैं तो यूएसडी की इंडिविजुअल न्यूज़ जो होती है ना, वो यहाँ से निकलती है, वो यहाँ से निकल जाती है forexfactory.com से। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ही इजीली आपको अच्छी न्यूज़ बता देता है कि ये न्यूज़ इम्पैक्ट डाल सकती है। दूसरी बात करें आईएनआर की, तो आईएनआर की न्यूज़ जो है वो मनी कंट्रोल, ठीक, moneycontrol.com करके है, उसके ऊपर जाकर आप इजीली आईएनआर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो देख सकते हो। अब ये न्यूज़ लाता कहाँ से है भाई, कोई कॉमन सी बात है। डॉलर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, फेडरल रिजर्व होता है, उसके द्वारा किए गए पॉलिसीज, या फिर कह सकते हो जो भी वहाँ पे जो भी न्यूज़ आती है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज, लाइक अगर कोई भी बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज क्रिएट की जाएंगी उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सोचो हमारे देश में कह दिया जाए कि भाई बिजनेस करोगे तो तुमको जेल होगी, कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हमारी करेंसी और भी ज़्यादा ब्रेक हो जाएगी। ऐसे ही अमेरिका की बात है, अगर वहाँ पे सोचो बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कायदे कानून बना दिए जाएँ कंपनी खोलने के लिए, देन डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और बहुत ज़्यादा ईजी कर दिए जाएँ तो कॉमन सी बात है वो बिजनेस करेंगे और बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। उस कंडीशन में कॉमन सी बात आ जाती है, वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पे पैसा वापस उनके देश में आएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है, हमें ये न्यूज़ फॉलो करनी होती है, एनालाइज करना होता है इंडिविजुअल चीज़ों को, ठीक। इसी तरीके से आईएनआर की मैं बात करूँ तो आईएनआर के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया में जो है जो हमारी मनी को देखता है, आरबीआई की बात की जा रही है। आरबीआई ये चीज़ पॉलिसीज चेक करता है। यहाँ पे क्या है, पॉलिसीज, इन्फ्लेशन क्या होगा, लाइक गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज क्या बनाई गई, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है। जैसे कि अभी मान लीजिए 2024 में चुनाव है यहाँ पे, तो कॉमन सी बात है अगर वापस यही गवर्नमेंट बनती है देन डेफिनेटली हमारी मार्केट जो होगी वो अपसाइड पे और मूवमेंट करेगी, क्योंकि मार्केट को चाहिए होती है कि स्टेबल गवर्नमेंट। कॉमन सी बात है। अगर आप खुद यहाँ पे सोचोगे कि किस तरीके से काम किया जाए किसी देश के अंदर, क्या आप किसी ऐसे देश में जाना चाहोगे जहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी लाइक कह सकते हो पलट सकती है, कोई भरोसा ही नहीं है कि कब गिर जाए, और कोई भरोसा नहीं है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे कब फंस जाए। तो इस वजह से किसी देश की ग्रोथ होने के लिए स्टेबल गवर्नमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, प्लस हमारी जो पॉलिसीज़ है उनको भी अच्छा होना चाहिए। इसी कारण हम लोगों को सेफ गवर्नमेंट चूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दो चीज़ों को अगर हमें मैनेज करना आ गया कि किस तरीके से इनकी न्यूज़ को एनालाइज करते हैं, क्या इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखो रातों रात तो नहीं आएगा। मैं फिर बोल देता हूँ, कम से कम मान के चलो 4 महीने, 6 महीने या 1 साल भी लग जाए तो भी वो कम नहीं है। क्यों कम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना, ये तो बेसिकली 1973 से आप देख सकते हो वहां से चार्ट बनता आ रहा है, 2023-24 आने वाला है। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हो कि ऐसी किस्मत थोड़ा है ना आपकी फूटी हुई कि भाई आज ही आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर अपनी ट्रेडिंग करनी चालू की और आज ही ये बंद हो गया। गवर्नमेंट बोले भाई इसमें पैसा नहीं लगा सकते, जनता काम नहीं कर सकती। और ये बात ध्यान रखो, गवर्नमेंट को जिस जगह से पैसा आता हो वो चीज कभी भी बंद होती नहीं है, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है ना बच्चों वाले कि यूएसडी एनआर बंद हो गया तो भाई बंद हो जाएगा, तो हमारे पास भी दूसरे बिजनेस है, आप भी कोई दूसरे कर लेना। देन उसके बाद में बात करें यूएसडी एनआर की, ये चीज आती है कि यूएसडी एनआर के ऊपर गवर्नमेंट रोक लगा देगी, टैक्स बढ़ा देगी, ये कर देगी वो कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है भाई, ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। और हैजिंग इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली गवर्नमेंट बंद नहीं करने वाली है, क्योंकि देश में व्यापार किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे डॉलर और रुपये के बीच में ट्रेड होती ही रहेगी। और हमारा कभी अमेरिका के साथ में ऐसा रिलेशन खराब नहीं होने वाला है। अगर रिलेशन खराब होगा तो सबसे पहले आपका गूगल बंद हो जाएगा, ठीक, आपकी जीमेल भी बंद हो जाएगी, ठीक, आपके हर प्रोडक्ट, आपका एंड्रॉयड बेसिकली, आपका यूट्यूब, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। क्या कभी लगता है हमारे ऐसे कोई रिलेशन ब्रेक होंगे? प्लस हमें यहाँ इतना लंबा सोचना चाहिए कि पता नहीं हमारा युद्ध ना छिड़ जाए अमेरिका के साथ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और न्यूज़ की बात करें तो फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट और मनी कंट्रोल वेबसाइट, इनके ऊपर न्यूज़ देखनी होती है, इंडिविजुअल न्यूज़ देखनी होती है, और ओवरऑल हमारा जो ट्रेंड होता है वो माइंड में रखना होता है कि ओवरऑल ट्रेंड यूएसडीएनआर का अप साइड पर है। और इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मूवमेंट जो होती है ना, मैक्सिमम जो लाइक डाउन साइड पे अगर मूवमेंट आती भी है तो आप नोटिस करोगे तो 1 पॉइंट से ज़्यादा
1 पॉइंट से ज़्यादा नीचे मूवमेंट काउंट नहीं होती, वो वापस रिकवरी कर जाता है या फिर मार्केट साइडवेज पड़ी रहती है, इस तरीके से काउंट आगे चलता रहता है। तो आपको यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा रहती है, ये भी बात ध्यान रखना। तो न्यूज़ को एनालाइज करने के लिए मल्टीपल चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मेरे क्लाइंट ने मुझे शेयर किया, सर ये वाला ऐप डाउनलोड कर लूँ क्या, ये वाला कर लूँ क्या, ये वाला कर लूँ क्या। मैं कहता हूँ उसके फ़ोन में लाइक कितने ऐप हो जाएंगे न्यूज़ के ही, वो खुद बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई किसकी सुनूं, समझ रहे हो। तो ये बात नहीं करनी है, आपको एक चीज़ पकड़नी है, माइंडसेट क्लियर रखना है, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसके पीछे चिपके रहो और उसके ऊपर मास्टर बन जाओ। सिंपल सी बात आती है और इसके अलावा कुछ और करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आई विश यार ये बातें क्लियर हो गई होगी। अभी किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी। भाई पैसा कमाना है तो पैसे के लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। अगर तुम सोच रहे हो कि आर्ट्स पढ़ के मैं लाइक पैसा कमा लूंगा, नॉट पॉसिबल मेरे भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी आई विश। एंड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। प्लस एक और चीज़ है, मेरी एक वेबसाइट है एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव ट्रेड्स। आप क्या कर सकते हो, explosivetrade.in। आप क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट पे इजीली लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ अबाउट करेंसी मार्केट, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज वहाँ पे ग्रो हो जाएगी। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ एंड कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी कि हमें केवल ज़्यादा चीज़ों पर नहीं, यूएसडी और आईएनआर के ऊपर फोकस करना है, दोनों के पेयर के ऊपर फोकस करते हुए चलना है और अपनी स्ट्रैटेजी को उसी अनुसार बनाना है, जहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर, प्लस वहाँ पे फ्यूचर के अंदर बाय पोजीशन बनाते हुए चलते रहो, कोई दिक्कत निकल कर नहीं आती। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ।